हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज से। चार्ज, सभी जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हाउ विल यू मेक एपियर चार्ज ऑन ए बॉडी? किसी बॉडी पे हम चार्ज कैसे लेके आएंगे? तो हम सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हमने दो बॉडीज ली यहाँ पे, ए और बी। इस ए बॉडी को बी बॉडी के साथ में रब किया। तो जब हम ए को बी के साथ रब करेंगे तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी बॉडी पर क्या आएगा? सपोज करो नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉडी ए ग्लास रॉड है और ये बॉडी बी जो है सिल्क है। बहुत छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क रॉड। सिल्क, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ग्लास की रॉड पे कुछ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ग्लास को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज करो कि ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, तो इस ग्लास रॉड ने इस सिल्क को 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। तो सिल्क के पास, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिए और इसने दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर +10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा और इसके ऊपर -10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो इस तरह से व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क के ऊपर चले जाते हैं। तो सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इस प्रकार से सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो इसके ऊपर -10 ई और इसके ऊपर +10 ई। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज की यूनिट कूलम। कूलम का सिंबल होता है C। तो जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज होता है दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁻19 और उसकी यूनिट है कूलम। देखो, तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज? हमने चार्ज बनाना सीख लिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत छोटी क्लास में अपन ने पढ़ रखा है इसको कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मीन्स बॉडी ए और बॉडी बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बॉडी ए और बॉडी बी अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक मतलब असमान चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस है तो रिपेल होंगे और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट होंगे। तो चार्ज की सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी जो प्रॉपर्टी आ रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्वांटाइज रहता है। बड़ा कठिन शब्द है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मगर इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल है
कि कोई भी बॉडी या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है या दो करती है या तीन करती है। कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या गेन करेगी, या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या गेन करेगी, तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या गेन करेगी। तो इसका मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा। इट इज़ सिंप्लीफाइड, दिस डेफिनेशन इज सिंप्लीफाइड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज appearing on a body is integral multiple of charge on the electron. The charge appearing on a body, किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा it is equal to integral multiple of charge on the electron, कि इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स के रूप में चार्ज आएगा किसी बॉडी पे। किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स के रूप में आएगा। मतलब या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, या चार इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, इस तरह से सो ऑन। या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो फिर जीरो चार्ज। अगर किसी बॉडी ने, इफ़ ए बॉडी हैज़ लॉस्ट और गेन्ड n इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं तो उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि किसी बॉडी ने अगर n इलेक्ट्रॉन लूज़ किए या गेन किए तो उस पर जो चार्ज आएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब ये n जो है, ये n इज़ एन इंटीजर। अगर हम यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस का साइन हटा देंगे। n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। तो n इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इधर तरफ जाएंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, मतलब जीरो चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड कर दो तो ये 0 इंटू ई 0 प्लस माइनस 1 इंटू ई, तो प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई से मल्टीप्लाइड करते जा रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ई एंड डेट डेट डैश। इस तरह से चार्ज आया, या तो एक इलेक्ट्रॉन का, या दो इलेक्ट्रॉन का, या तीन इलेक्ट्रॉन का। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिखा था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फाइंड चार्ज ऑन Al+3 O-2। तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3, फार्मूला ले लेना आप Q इक्वल टू Ne। n क्या है, इंटीजर। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब लूज़ किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो चूँकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर n हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाइड कर दो तो 1.6 इंटू 3 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये तो चार्ज आया किस पे, एल्यूमिनियम पर। अगर एल्यूमिनियम के बाद ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू -2 ले लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन 3 लूज़ किए थे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पर नेगेटिव चार्ज। बंद करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो 0 प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा चार्ज तो आ सकता है। कैसा नहीं आएगा, E/2। E/2 मतलब इलेक्ट्रॉन का हाफ करना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, या 17E/7, फिर ये इलेक्ट्रॉन का 1/7 पार्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। E√2E, ये भी √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, तो ये भी फ्रैक्शनल चार्ज हो गया। तो फ्रैक्शनल चार्जेस या इरेशनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्जेस किसी भी बॉडी पे नहीं आएंगे। और तीसरी जो ऐसी प्रॉपर्टी है
वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कंजर्व रहता है। द टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन, या द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सपोज करो कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। ये एक सोडियम +1 चार्ज, क्लोरीन -1 चार्ज, तो +1 और -1 कितना हो गया? 0। जब ये दोनों मिलके एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिलके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाएंगे तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन +1 और -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन वो भी 0। एक न्यूट्रॉन मान लो ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। तो +1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो +1 में -1 में जोड़ा तो वापस कितना हो गया? 0। तो चार्ज आफ्टर द रिएक्शन 0 और बिफोर द रिएक्शन 0।